जी बोले, किससे मिलना है? किससे मिलने आई हैं? खुशामदीद नहीं कहोगी? कोई तमीज नहीं है क्या तुम्हें? हाँ, पीछे हटो। मलिक कहाँ है? मलिक कौन? मुझे लगता है आप गलत एड्रेस पर आ गई हैं। झूठ बोलने की कोशिश मत करना, अंदर छुपी बैठी है वो। यहाँ कोई मलिक नहीं है। हटो मेरे रास्ते एक से। मिनट, आप ये क्या कर रही हैं? मलिक, मलिक! मैंने कहा ना, यहाँ इस नाम का कोई नहीं। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। देख लूंगी मैं तुम सबको। हद है, ये किस तरह की औरत थी? तौबा तौबा है। तुम सबको मैं खुद देख लूंगी। तो तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो? हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगी गलत पता देने का नतीजा क्या होता है। पैदा होने पे अफसोस करोगी तुम। अब ये कौन है और इसे क्या चाहिए मुझसे? मेरा पीछा छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो मुझे। वैसे बाबा, आज हमने काफी काम किया है। हाँ, अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत काम करना है। जब तक ये ताल्लुक टूट नहीं जाता। सुनो, आज तुम मेरी कोई बात सुन क्यों नहीं रही? सुना नहीं था। अच्छा ठीक है, ये लो, आ जाओ। हो सकता है तुम्हारे किसी दोस्त का फोन आ जाए, किसी चीज की जरूरत पड़ जाए उन्हें। आओ, ले लो। बस अपने दोस्तों को फोन करने के लिए वो बैलेंस डलवा लेना थोड़ा इसमें। ताल्लुक बना रहे। वैसे बाबा, मैं तो उसी घर का सोचता हूँ। बहुत ही खूबसूरत था। क्या याद दिला दिया? खूबसूरत तो था। अगर मैं बाहर रह रहा होता ना तो बहुत मजे करता। पूल के साइड पे अपना बार होता मेरा। उफ, कितना मजा आता। आप रोज गोश्त लाते, फिर हम वहीं बैठकर बारबेक्यू बनाते। हाय, सुन के भूख लग गई। मलिक, कितनी देर है यहाँ? भूख से मरे जा रहे हैं हम। ये क्या बकवास है? इसको खाना कहती हो? हद है बाबा, वो वहाँ मजे कर रही है और हम यहाँ सिर्फ सूप पर गुजारा कर रहे हैं। तुम किस तरह की औरत हो? सारा दिन घर पर होती हो और रात में इतना बुरा खाना बना के देती हो। खाने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। हाँ, देखो तुमने खुद ही बोल दिया कि पैसे नहीं होते। मैं बताता हूँ, क्योंकि मलिक साहब सारे दिन कुछ काम नहीं करती, इसलिए ये खाना पड़ेगा हमें। पैसे नहीं है, सच कह रही हूँ। चुप हो जाओ, चुप। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। बाबा, आपने फिर से शुरू कर दिया। खामोश, चुप। वो बंद करो अपना। इनको तंग करना बंद करें। अगर इनके हाथ से खाना नहीं चाहिए तो खुद जाके ले ले। ज़ैनब, तुम अपनी हद पार कर रही हो। मैं अपनी हद में हूँ। एक तरफ बाबा, दूसरी तरफ उनका बेटा, दोनों एक जैसे हैं। जुबान चला रही हो मेरे आगे? हाँ? मलिक आपा, ये क्या हो गया? हद है यार, इसे भी अभी ही गिरना था।
कहाँ गई थी तुम? हाँ, वॉक करने गई थी। कितनी बार तुम्हें कॉल की, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं चला। तुम ये पहनकर वॉक करने गई थी? उफ के नाम, ट्रैक सूट पहन के वॉक करना चाहिए था। और वैसे भी तुमने खुद ही कहा था कमजोर महसूस कर रही, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, तो फिर वॉक करने कैसे चली गई? ताज़ा हवा चाहिए थी, बस इसीलिए चली गई थी बाहर। इसके लिए भी इजाजत लेनी होगी। बहुत दर्द हो रहा है ना आपा? नहीं जैनब, इतना नहीं है। मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसमें तुम्हारा क्या कसूर था जैनब? तुम्हारी गलती नहीं है। पता नहीं बाबा को कब अक्ल आएगी। जैनब, इस तरह नहीं बोलते। क्यों ना करूं? देखे तो आपके साथ क्या हुआ है। खत्म हो गई ना लड़ाई अब तो। कल एग्जाम भी है तुम्हारा। तुमने कहा था कि आज पढ़ोगी। बाद में जाके पढ़ लूंगी। मेरी जान, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो। मैं अब काफी बेहतर हूँ। आपको इस तरह छोड़ के जाना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। इस घर में अगर कोई चीज जिंदा बाकी है वो तुम्हारे ख्वाब हैं। उन्हें पूरा किए बगैर हार नहीं मानना। या अल्लाह, मैं क्या करने वाली थी? मैं सब कुछ बर्बाद करने वाली थी आज। बिना किसी प्लान के तुम बेवकूफों जैसी हरकत कैसे कर सकती थी आरजू? किसी का खून अपने हाथों पे लगवाना चाहती हो? पहले प्लान बनाना होगा। खून किसी और के हाथ लगेगा। हेलो। हेलो मैलिक। ज़ैनब बोल रही हूँ। मैलिक आपा थोड़ी बीमार है। ओह, वाकई में? हमने अगले हफ्ते की डेट रखी थी सफाई की, लेकिन मुझे आज जरूरत है। कोई आ सकता है? हेलो। ठीक है, आप मुझे अपना एड्रेस बता दें। क्या आप अभी चाय पीना चाहेंगी? अभी तक कोई नहीं उठा क्या? लगता तो नहीं है। आप कहती हैं तो देख लेती हूँ। वक्त देखो क्या हो रहा है। इन्हें वक्त की कोई कदर नहीं। सबको उठा के टेबल पे आने का बोलो। जी ठीक है। गुड मॉर्निंग आयशा। गुड मॉर्निंग। क्या अब आप मुझे गुड मॉर्निंग भी नहीं कहेंगी? और बिना किसी से कुछ पूछे ये डील भी कर लिया आपने? तुम्हारी तरह। पैसे आराम से बैठो यहाँ पर, आराम से। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। तो नाश्ता करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है, वो भी डोनट का। ये भी लाया हूँ। हाँ। अच्छा, अब ऐसा तो मुंह नहीं बनाओ ना। याद कर रहा था तुम्हें। याद कर रहा था। इस जगह बुलाने के लिए? अब मूड तो सही कर लो ना। वादा करता हूँ बहुत जल्द तुम्हें इससे अच्छी जगह ले जाऊंगा। और ये कैसे होगा?
बस ये समझो कुछ नए प्लान्स बनाए हैं मैंने। हाँ, वो तो सभी बनाते हैं। तुमने कोई प्लान बनाया? बनाया है, बस मैं एक दिन खुद का सैलून खोलना चाहती हूँ। वाकई में? तो और क्या, दूसरों की नौकरी करके थक चुकी हूँ। इसके बाल बना दो, उसका फेशियल कर दो, मैं खुद एक दिन बॉस बनूंगी। ये तुम पर सूट करेगा। बस मेरे पैसे आने दो, पार्लर खुलवा दूंगा तुम्हें। बस सब्र करो, पैसे आ जाए मेरे पास, फिर देखती जाओ हम दोनों साथ में कैसे मजे करेंगे। डोनट, थोड़ा ये भी खा लो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो बच्ची कैसी है आयशापा? ठीक है। उसे कहिएगा कि ज्यादा उदास ना हो। आज थोड़ा काम है, मैं कुछ दिनों में उसे उसकी अम्मी के पास ले जाऊंगा। आप ठीक तो है ना? पानी पियो बेटी। शरीफे, बस फंदा लग गया था, अब ठीक हूँ मैं। इस तरह हम उसकी अम्मी से भी मिल लेंगे, फिर देखते हैं कि हम इस मामले में क्या कर सकते हैं। लिविंग रूम से सफाई का काम शुरू करना, पर्दे और बाकी चीजें धुलने वाली जगह पर रख देना, पहले खिड़कियां साफ करना और उसके बाद कारपेट। ठीक है, लेकिन पहले लिविंग रूम, उसके बाद कमरों की सफाई करना। लेकिन सफाई करने का सामान कहाँ रखा है? बाथरूम के कैबिनेट में। लेकिन मुझे 3 बजे तक जाना होगा यहाँ से, क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ ठीक है, जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो तुम कभी भी यहाँ से जा सकती हो। लेकिन आप जानती हैं कि जुम्मे को हम घूमने जा रहे हैं। सालाना पिकनिक पे कनान साहब? जी हाँ, उसके बाद हम उसकी अम्मी के पास जाएंगे। जी ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। इस बार किसी चश्मे की तरफ घूमने चलते हैं, मौसम अच्छा है वहां का। ठीक है, क्यों नहीं। आपने उसकी सारी तैयारी कर ली? जी जी कर ली सब तैयारी। हुस्नु भाई, जी बोले। ये लोग पिकनिक का सारा सामान लेकर जाएंगे, आप सब देख लीजिएगा। हम वहां पर बारबेक्यू करेंगे। जैसा आप कहें, ठीक है। सोचो आरजू, कोई तो रास्ता होगा उसे इस घर से निकालने का। कुछ तो करना होगा। कुछ ऐसा करो आरजू कि वो दोबारा इस घर में ना आ सके। आरजू मैडम, आप ठीक तो है ना? दोबारा कुछ हो गया क्या? क्या कुछ बुरा हुआ था कल? बताइए ना आरजू साहिबा, मुझे फिक्र हो रही है। हुआ था आयशा, उसे लगता है वो खेल जीत गई। क्या किया उन्होंने? अब मेरी बारी है। अब मैं उसके साथ खेल खेलूंगी। उसके साथ कुछ ऐसा करूंगी कि उसका साथ देने वाले भी उससे मुंह फेर लेंगे। हेलो फराह जान, कैसी हो तुम? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हम वहीं मिलते हैं जहाँ मिलने की बात की थी।
चलो फिर मिलते हैं। तुम कहीं जा रही हो? क्लास लेने जा रही हूँ मैं। मेरी तरफ देखो जरा, कितनी जर्द हो गई हो। मुझे नहीं लगता है तुम्हें जाना चाहिए। ठीक हूँ मैं मामा। तुमने इस पेंटिंग के चक्कर में खुद को थका दिया है। आज नाश्ता भी नहीं किया, कुछ तो खाना चाहिए था। फरा से मिलने मदरसा जा रही हूँ, वहीं कुछ खा लूंगी, उसके बाद क्लास लेने जाऊंगी मैं। ठीक है, मगर जरूर कुछ खा लेना। मैडम, आप आयशा आपा के साथ क्या करने वाली हैं? वाह आरज़ू मैडम, क्या आप ये हार पिकनिक पे पहनने वाली हैं? खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत है। पता नहीं ये हार कितना महंगा होगा। गौंजा, आजकल आयशा को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? पहले सारी जगह साफ करो, फिर तुम आज रात दुकान पर जा सकती हो। ठीक है मैडम, जल्दी करो। टूचे, हाँ, आज खाने में क्या खाना है? कोफ्ते। कल ही तो कोफ्ते खाए थे, कुछ और सोच के बताओ। जो बहुत पसंद हो तुम्हें। लेकिन क्या? वही जो कल तुम्हारा खाने का दिल कर रहा था। आयशा बनाती है वो छोटे छोटे से रेवियोली। हाँ, अपनी दादी से जाके कहो आयशा से कह दे कि वो बना दे। दादी जान, दादी जान। आराम से बेटा, गिर जाओगी। दादी जान। क्या हो गया बेटा? मुझे रेवियोली खानी है। सब लोग मसरूफ हैं, वो अभी नहीं बना सकते। रेवियोली रेवियोली रेवियोली। नहीं बेटा, पता है ना आज हर कोई काम में लगा हुआ है। जब पिकनिक का खाना बन जाएगा तो तुम्हारी रेवियोली भी बना देंगे। प्लीज ना दादी जान, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। उठो उठो, तुम ये सब हरकतें फिल्में देखकर सीख रही हो। अच्छा ठीक है, जाओ जल्दी से आयशा साहिबा को बुला के लाओ। ये आप मान गई। चलो अब बस भी करो, इसे खा लो बेटा। आयशा खाला, कहो। क्या हम मम्मी के पास दोबारा जाएंगे? जरूर जाएंगे। लेकिन कब जाएंगे? क्या हुआ बेटा? मुझे रेवियोली खानी है। रेवियोली? दादी जान ने बोला है कि आयशा आपा को बोलो रेवियोली बना दें। ठीक है बेटा, बनाती हूँ, बस अभी आती हूँ। हेलो आपा। ज़ैनब, क्या हुआ? क्या क्लास में हो तुम? नहीं तो आपा, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? अपनी किताबें ले जाना भूल गई हो तुम। तुम्हें आज इनकी जरूरत है, इसलिए कॉल की थी बस। जी आपा, आज उन किताबों की जरूरत नहीं है। ठीक है ज़ैनब, मैं बस परेशान हो गई थी। ज़ैनब, मैंने तुम्हें कहा था ना कि फर्श को सही से साफ करना। ज़ैनब, कौन था? कोई नहीं था आपा, मेरी एक दोस्त मुझे बुला रही है। अच्छा ठीक है ज़ैनब, चलो अब तुम जाओ। ख्याल रखना अपना। अच्छा ठीक है आपा। क्या हुआ, जल्दी बताओ मुझे। बिल्कुल जैसा आपने कहा था आरज़ू मैडम, आयशा आपा किचन में है और एलिफ उनके साथ नहीं है। यही सही वक्त है।
ये रखो तुम, पता है ना क्या करना है। लेकिन एहतियात से। अब जाओ गोंजा। जैसा आप कहें। खुशामदीद सर, मैंने आपको देखा नहीं। बहुत शुक्रिया हसन भाई। सब कैसे जा रहा है? सब ठीक जा रहा है। बीच के लिए उनका फोन आया था, कह रहे हैं कुछ दिनों में आ जाएगा। जी, मैं यही पूछने वाला था। बीज आते ही काम शुरू हो जाएगा। कैफर और अहमद 2 से 3 दिन में लगा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है फिर। शुक्रिया कि आपने मजदूरों का हौसला बढ़ाया। अल्लाह आपसे राजी रहे सर। हसन भाई, अल्लाह हम सबसे राजी रहे। बस यही है ना, या और भी कहीं मेरे साइन चाहिए? आलिया साहिबा, यहाँ पर भी। इसके अलावा कहीं और? जी मैडम, बस यही। मुबारक हो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस हफ्ते बास्केटबॉल खेलना चाहूंगा। देखते हैं बाद में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सलीम? वैसे ही हूँ। कैसे हो तुम लोग, बताओ? आज के पेपर की तैयारी कर ली? हाँ हाँ बिल्कुल। पैलन, आज तुमने जैनब को देखा था क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। आज पेपर है, वो पेपर के लिए लेट हो जाएगी। अब मुझे नहीं मालूम। हाँ, जैनब की गार्ड हूँ क्या मैं? छोड़ो, मैं खुद कॉल कर लूंगा। लड़की, थोड़ा सही से साफ करो तुम। सारे धब्बे वहीं के वहीं हैं। अभी इतनी सारी चीजें रहती हैं सफाई के लिए। ठीक है, आप बेफिक्र रहे, मैं सब कुछ कर लूंगी। तुम्हें मालूम है वक्त क्या हो रहा है? तुम तो कह रही थी 3 बजे जाना है। हेलो जैनब, कहाँ हो तुम? आओगी नहीं क्या? नहीं, मैं अभी बाहर हूँ। क्या तुम भूल गई आज पेपर है? भूली नहीं हूँ, मुझे याद है। तो क्या तुम पेपर के लिए नहीं आ रही? टाइम मिल गया तो आ जाऊंगी। उफ मेरे अल्लाह। अच्छा ठीक है, फोन रखो, मुझे काम है। अगर फोन से फुर्सत मिल जाए तो बाथरूम भी साफ कर देना, अभी तक सर्फ पड़ा है वहाँ। जी मैं कर रही हूँ। पता नहीं कैसी लड़की है। वैसे वो कौन है जो ये खरीद रहा है? इससे पहले मैंने कभी पूछा ही नहीं। उसका ताल्लुक यहाँ से नहीं है। समझ गई, जाहिर है वो अमीर है। बिना किसी बातचीत के ये खरीद लिया। सही कह रही हैं आप। एक बार फिर से आपको मुबारक हो। शुक्रिया। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। ठीक है। यही चाहते थे ना तुम? अब हम देखेंगे कि किसकी जबान का पास रहता है। क्या मैं इसमें थोड़ा और आटा डाल दूं आयशा खाला? हाँ हाँ आयशा खाला की जान, कितनी मदद करती हो मेरी। थोड़ा सा डाल दो बस।
खाला, क्या ये बाद में रवियोली बन जाएगा? हाँ बिल्कुल, फिर तुम इसे मजे से खाना। नहीं, इसको एक भी नहीं मिलेगा। आयशा आंटी ये रवियोली सिर्फ मेरे लिए बना रही हैं। तुम नहीं खा सकती। ये आप दोनों के लिए बहुत है, आपको जितना खाना हो खा लेना। मैंने बोल दिया ना, ये मेरी रवियोली है, हट जाओ यहाँ से। इसे हाथ भी मत लगाना। अब इनका बैग कहाँ गया यार? हाँ, मिल गया। अब देखते हैं आप क्या करेंगे आयशा आपा। आप ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था मुझे, और कोई बात नहीं। आपका शुक्रिया। चलो अब इसमें थोड़ा सा कीमा रख दो। नहीं, हटो यहाँ से, तुम मत रखो, मैं रखूंगी सारा। टूचे, टूचे, यहाँ क्या कर रही हो तुम? आटा क्यों लगा है मुंह पे? आयशा आंटी की मदद कर रही हूँ मैं आज। ठीक है, चलो बस करो, अब जाओ अपने कमरे में। यार, जाओ जल्दी। ये टूचे भी ना रवियोली की जिद किए जा रही है। उसको वही खाना होगा। वैसे आज सब पिकनिक की तैयारियों में बहुत मसरूफ हैं। मैंने अभी तक सोचा नहीं कि क्या पहनूं मैं। किनान को कहीं देखा है आरजू? आज सुबह ही घर से चले गए थे। समझ नहीं आ रहा कौन सा हार अच्छा लगेगा ड्रेस के साथ। गौंजा, मेरा शफून वाला ड्रेस आ गया टेलर के पास से? जी आ गया था। जबरदस्त। अम्मी जान, बोलो बेटा। मैं सोच रही हूँ पिकनिक पे वो हार पहनूं जो आपने मुझे शादी पे दिया था, क्या ख्याल है? क्या वो हार एक पिकनिक के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा तुम्हारे ख्याल में? समझ नहीं आ रहा मुझे, आप बता दे कौन सा हार पहनूं मैं। गौंजा, एक काम करो, मेरी सारी सेट्स यहीं पर ले आओ तुम। ठीक है मैडम। ये लो तुम्हारे पैसे। बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखना। पता नहीं टाइम पे पहुंचूंगी भी या नहीं। अरे सुनो भाई, कहाँ जा रहे हो? और भाई मुराद, कैसे हो तुम? भाई वो कार वॉश के काम के लिए कितने पैसे चाहिए? कार वॉश के लिए हमें 3 से 5 हजार रुपए तक देने होंगे, वरना वो बुरा आदमी नहीं मानेगा। हाँ, ये तो कोई मसला नहीं, मैं तो समझ रहा था ज्यादा लगेंगे। वो किसी को वो जगह बेचना चाहता है, लेकिन उसे खुश करने के लिए हमें कुछ रकम देनी होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ भाई, मैं बस फैसला करके बताता हूँ तुम्हें। ठीक है लड़के। ठीक है, चलता हूँ। ले आई तुम, यहाँ रख दो इसे।
अम्मी जान, जब जेवर की बात होती है तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसीलिए आपसे राय लेना चाह रही थी मैं। बताइए ये कैसा है? अच्छा है ये। ये कुछ खास पसंद नहीं है मुझे। आपका दिया हुआ हार ही पहनना बेहतर रहेगा। गोंजा, ये हार नीचे नहीं लाई तुम? आरजू मैडम, मैं सारे डब्बे ले आई हूँ जो वहाँ मौजूद थे। सही से देखा था? कुछ रह तो नहीं गया वहाँ? जी मैडम, बिल्कुल देखा था। आज सुबह आयशा आपा ने आपका कमरा साफ किया था। आप चाहे तो हम उनसे पूछ सकते हैं। रहने दो, मैं खुद जाकर उससे पूछ लेती हूँ। अम्मी जान, आप यहीं बैठे, मैं अभी आती हूँ। बाबा, मैंने वो कार वॉश के काम के लिए बात कर ली है। क्या कहा उसने? उसने कहा बस 3 से 5 हजार में काम हो जाएगा। पहले सब मालूम करना होगा, हमें ये चीजें आसान नहीं होती। बाबा, मैं सब मालूम कर चुका हूँ। और फिर वो बूढ़ा आदमी है, बस शॉप बेचकर जान छुड़ा रहा है। देखें बाबा, हम वो पैसे कार वॉश वाले को दे देते हैं जो हमने आयशा से लिए हैं, ताकि हम काम स्टार्ट करें। ठीक है, देखते हैं। बाबा, हमें ज्यादा देर नहीं करनी है, जगह हाथ से चली जाएगी। कह दिया ना, देखते हैं। एक ही बात के पीछे मत पड़ जाओ बस तुम। देख ले मैडम, यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ जा सकता है? अम्मी, हार कहीं नहीं मिल रहा। कहीं और रख दिया होगा तुमने। फजूल में परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हूँ? हमेशा वहीं पर होता है, लेकिन आज नहीं है। मैं जल्दी में हूँ। अम्मी, हो गया काम खत्म। ओह, शुक्र है खुदा का। शुक्रिया आपा, आपने इतनी मदद की। तुम्हें मुझे पहले ही बुला लेना चाहिए था आयशा। देखो, साथ मिलकर किया तो कितनी जल्दी काम हो गया, है ना? क्या अब हम इन सबको पानी में रख देंगे आयशा खाला? बिल्कुल मेरी जान। सब कुछ जानती हो तुम, माशाल्लाह। शहजादी गुड़िया। ओहो, आज तो बहुत शानदार दावत होने वाली है। आज तो मैं बहुत सारे खाने खाऊंगा। कहाँ है सब? खैरियत होगी इंशाल्लाह। क्या हुआ है गोंजा? आरजू मैडम का हार गुम हो गया। बात सुने, सारे काम रोक दे, सब मिलके मेरा हाथ तलाश करें। एलिफ, जाओ गार्डन में जाके खेलो। अकेले क्यों खड़े हो? अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा लगाव इस जमीन के साथ कैसा है, तुम अच्छे से समझते हो इस बात को। सच बोलूं तो मैं भी कभी नहीं चाहती थी कि मेरी जिंदगी में ऐसा भी दिन आए। हो सकता है तुम मुझ पे गुस्सा भी हो जाओ, लेकिन बाद में तुम मेरी बात को समझ पाओगे। केनान, ये जमीन बेच दी है मैंने। मैं जानता हूँ अम्मी। तुम कैसे जानते हो? क्योंकि खरीदी है मैंने। अल्लाह तेरा शुक्र है, टाइम पे पहुंच गई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुमने धोखा दिया है मुझे। अच्छा तो आप हैं जो चाल चलने का सोच रही हैं, लेकिन आपका प्लान कामयाब नहीं हो सका। फाते ने तुम्हें बताया है ना
तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं जमीन बेच रही हूँ और तुमने ऐसी चाल चल दी। मुझ पर इल्जाम मत लगाइए, आप ही ने मुझे मजबूर किया है अम्मी। यकीन नहीं आ रहा मुझे, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने आपका हुक्म मानने से इनकार कर दिया था, आपको पीठ पीछे काम करने से रोक दिया था। हाँ। और ये इसलिए कि सारे प्लान्स नाकाम हो गए आपके। बस कर दो। हाँ। क्यों आप उदास क्यों हो रही हैं? इसलिए कि सारे हालात आपके मुताबिक नहीं हो रहे। चुप करो तुम। बताइए मुझे अम्मी, आखिर ये जमीन आपके लिए इतनी अहम क्यों है? बताएं, मसला मुझ में है या फिर इस जमीन के अंदर? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। बताएं क्यों अम्मी, आखिर ये जमीन आपके लिए इतनी जरूरी क्यों है? क्या ये जमीन हमारे दादा ने छोड़ी है? यही बात है। तो वो जमीन जिसे आपने इतने सालों पलट कर भी नहीं देखा, वो अचानक आपके लिए इतनी जरूरी क्यों हो गई? जवाब दीजिए, आखिर क्या है जमीन में, बताएंगी? गुजरा हुआ कल है इसमें, मेरा गुजरा हुआ कल। खुश आमदीद। शुक्रिया आयशा आपा। सब खैरियत तो है ना? ठीक तो हैं आप? जी जी बिल्कुल ठीक हूँ। चलो जल्दी। क्या हुआ, सब ठीक तो है? आरजू साहिबा का हार गुम हो गया है, वही ढूंढ रहे हैं सब। उसका हार गुम हुआ है? वो कहीं यकीनन रख के भूल गई होगी। हाँ, मैं अपने रूम जा रही हूँ आराम करने, थक गई हूँ। मैं फैसला कर चुका हूँ अम्मी, वो जमीन हमारे ही पास रहेगी। आपको मेरा फैसला मानना होगा और ये मदाखलत बंद कर दें। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी हाँ, ये बिल्कुल मेरा आखिरी फैसला है। उस जमीन पर फसल पैदा होगी। वो कैनान, वो जमीन मैंने वो जमीन आपने, क्या मतलब है? इस जमीन में ऐसा क्या है अम्मी, क्या है? सही से ढूंढना। आरजू, ये सब क्या हो रहा है बेटी? आप आ गई अम्मी, अभी तक ढूंढ रहे हैं हम लोग। क्या? मेरा हार गुम हो गया है। सही से ढूंढो, यहीं होगा। हमने हर जगह ढूंढ लिया, कोई और हार होता तो मैं भूल भी जाती, लेकिन उस हार से यादें जुड़ी हैं मेरी, आपने दिया था मुझे। देखो जरूर मिल जाएगा। आरजू मैडम, सब जगह देख लिया सिवाय सर्वेंट क्वार्टर के। क्या फजूल बात की है, वहाँ कैसे हो सकता है? हो सकता है कि वहाँ गिर गया हो। आयशा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आलिया मैडम, एपिक साहिबा घर आ गई हैं, लेकिन वो ठीक नहीं लगी मुझे। कुछ हुआ है क्या? उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। ठीक है, मैं जाके उसे देखती हूँ। तुम जब तक सूप बना लो। ठीक है। एपिक, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ मामा, आप परेशान ना हो। मुझे बस थोड़ी सी कमजोरी हो रही है। मुझे तो तुम सुबह भी ठीक नहीं लग रही थी। मना किया था ना बाहर मत जाओ। मामा जान प्लीज, थोड़ा सा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी मैं। ठीक है, आराम करो। आयशा को कह दिया वो सूप बना के ले आएगी, जरूर पी लेना। अगर मेरी बात मान लेती तो तुम्हारी तबीयत नहीं खराब होती। शरीफे आपा, जरा आप भी उस तरफ ढूंढ लें। नहीं, मैं ये आपा, आपने कैबिनेट्स में देखा था क्या? तुम्हारी बात मान के यहाँ भी तलाश कर लिया। चलो अब चलें। हाँ आरजू मैडम, बस ये रह गया है। तौबा तौबा। अब इसको देखने में कोई बुराई तो नहीं है ना आरजू मैडम? ठीक है, देख लेते हैं। शरीफे, बैग खोलो।
शरीफ आपा क्या हो गया? शरीफ आपा आप कुछ बोले भी? क्या हुआ? आरजू मैडम, कितनी शर्म की बात है। आयशा! मैंने तुम्हारा पसंदीदा सूप बनाया है। आपका बहुत शुक्रिया आयशा आपा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम ऐसा करोगी। हद होती है बेशर्मी की। यकीन नहीं आ रहा मुझे, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? आयशा क्या हुआ है? आरजू क्यों चीख रही है? आयशा बाहर आओ जल्दी। क्या हुआ होगा, अभी देख कर आती हूँ मैं। एपिक तुम यही रहो बेटा। जल्दी बाहर आओ आयशा, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। इंशाअल्लाह रहम फरमा हम लोगों पे। वाह क्या बदला चुकाया है आपने। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या हुआ? बहुत मक्कार हो, बहुत चालाक हो तुम। आरजू मैंने पूछा क्या हुआ है? अम्मी ये हुआ है। जानती हैं कहाँ से मिला है मुझे? आयशा के बैग में रखा था ये। क्या? ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी मैं। हमने तुम्हारे साथ ऐसा भी क्या कर दिया था आयशा? आलिया मैडम ये सच नहीं है। अम्मी जान शरीफे से पूछ सकती हैं खुद। शरीफे ने ही तलाशी ली थी। शरीफे? अब यकीन आ गया? तुमने पैसे मांगे तो दे दिए हमने, और उस दिन केनान ने तुम्हें मजीद पैसे दिए। आयशा तुमने केनान से पैसे मांगे थे? जी मैडम मांगे थे पैसे मैंने। जितने पैसे तुमने मांगे केनान ने तुम्हें दिए। अगर और पैसे चाहिए थे तो मांग लेती। इस तरह चोरी करने की क्या जरूरत थी? पैसे के लिए मेरा हार चुरा लिया तुमने। मैंने कुछ नहीं किया, कोई चोरी नहीं की मैंने। बिना किसी को बताए घर से बाहर जाना, अजीब अजीब लोगों को घर बुलाकर दावत देना। बताओ जरा अम्मी को ये सब क्या कर रही हो तुम? आयशा कसम खाती हूँ चोरी नहीं की मैंने। बैग चोरी होने वाली बात भी झूठ कही होगी तुमने। पता नहीं वो लोग कौन थे। यकीनन तुमने ही बुलाया होगा उन्हें। आलिया साहिबा वो आदमी आया था घर पे और काफी देर रुका था। हुस्न साहब को भी अजीब लगा था। आयशा आरजू क्या कह रही है? आलिया मैडम सच कह रही हूँ, कुछ नहीं किया मैंने। मैं मानती हूँ मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन चोरी नहीं की है मैंने जिस पे यकीन किया उसने धोखा दिया मुझे। आलिया साहिबा मेरी बात सुने, रुके। अम्मी ने क्या कहा सुन लिया तुमने? अब अपना सामान बांधो और दफा हो जाओ यहाँ से। या अल्लाह मेरी मदद फरमा।
pahalıdır dinmeyen acı. Dökülür yavaş yavaş Elif yar. Sahipsiz yaban ellerde kahrolur içim kanar. Ayrılık korulur yüreğimde yanar. Vurur yüzüme bitmez keder, ne çare dinmez sancı. Al beni yanına, dön gel anne. Sahipsiz yaban ellerde kahrolur içim kanar. Ayrılık korulur yüreğimde yanar. Vurur yüzüme bitmez. आयशा खाला, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी नहीं मालूम। आप रोना तो बंद करें। Sahipsiz yaban ellerde kahrolur içim kanar. Ayrılık korulur yüreğimde yanar. Vurur yüzüme bitmez keder, ne çare dinmez sancı.